तो पूरा ज़रूर देखें, आप खुद ही समझ जाएंगे। मेरे पति के एक दोस्त है जिनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उनका किसी शादीशुदा औरत के साथ चक्कर था जिसका पता उनकी पत्नी को नहीं था। पति हमेशा कुछ बहाना करके घर से बाहर ही रहता था। कहता था कि मुझे ऑफिस का काम है, मुझे बाहर जाना ही होगा, तभी तो घर में पैसा आएगा। पत्नी सीधी सादी थी, वह उनकी बातों में हमेशा आ जाती थी। लेकिन एक बार पत्नी को शक हुआ कि यह हमेशा किससे फोन पर घंटों बात करते हैं। उसने ये सारी बातें उसकी सहेली को बताई। तब उसकी सहेली ने कहा कि अगर तुमको उनकी बातें सुनी है तो तुम्हें छुपकर सुनी होगी। सहेली की बातें सुन सोचा कि मैं ऐसा करके देखती हूँ। पत्नी ने पति से कहा, मुझे शाम को मेरी फ्रेंड के घर पर जाना है, वहां पर उसने कुछ पूजा रखी है, इसलिए मैं शाम को घर पर नहीं रहूंगी। पति ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, पूजा में जा रही हो, चली जाना। शाम को पति जब घर आया तब उसे लगा कि उसकी पत्नी उसकी फ्रेंड के घर चली गई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी अलमारी के पीछे छुपी हुई है। पति जैसे ही कमरे में गया, कुछ ही देर में फोन आ गया। पत्नी अलमारी के पीछे उसके पति और उस औरत की बातें सुन रही थी। उसने उनकी सारी बातें सुनी। बातें लगभग 1 घंटे तक चली, लेकिन कुछ पर्सनल बातें होने लग गईं। तब पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया। अलमारी के पीछे से निकलकर पति के सामने आ खड़ी हुई। पति के तो होश उड़ गए। पत्नी ने पति से फोन खींचा और औरत से बात की। औरत ने वैसे ही फोन काट दिया। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। पत्नी नहीं मानी। जो सीधी सादी पत्नी थी, उसने तो दुर्गा का रूप ले लिया। उसने पति के बाल पकड़े और खींचकर सड़क पर ले आई। वहीं पर उसकी अच्छी सी कुटाई की, जिससे घर के बाहर लोग इकट्ठे हो गए। पत्नी ने अपने पति की सारी करतूत इन लोगों को बताई। पति किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। पत्नी थाने पहुंच गई पति को लेकर और थानेदार से कहा, साहब, इसे तो इश्क का बुखार चढ़ा है, आप उतार देना। थानेदार ने कहा, इसे 1 दिन जेल में रहने दो, अपने आप ही इश्क का बुखार उतर जाएगा। पत्नी पति को जेल में बंद कराकर अपने घर वापस आ गई और अपने बच्चों को लेकर मायके जाने लगी। तभी सास ससुर ने उसे रोका। कहाँ बेटा, तेरे साथ गलत हुआ है, तुम घर छोड़कर मत जाओ, घर छोड़कर जाएगा तो तेरा पति जाएगा, तू नहीं, सास। ससुर की बात सुन बहू सास के गले लगकर रोने लगी। जब पति जेल से आया, उसने उसकी पत्नी से खूब माफी मांगी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे माफ नहीं किया। पत्नी पहले जितनी इज्जत अपने पति की करती थी, अब वह नहीं करती। वह ससुराल में इसलिए रुक गई क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल था, लेकिन उसका पति उसकी नज़रों से हमेशा के लिए गिर गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपने रिश्ते के प्रति वफादार रहे। जिस तरह रस्सी टूटने के बाद गांठ बांधकर जोड़ दी जाती है, लेकिन रस्सी में हमेशा गांठ रहती है।